आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ठंडी मलाईदार खीर की रेसिपी, जो आम तौर पे सभी घरों में बनाई जाती है। लेकिन ये रेसिपी कुछ डिफरेंट है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूजीन में। तो ना ही इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही डालेंगे पापे और डबल रोटी। ये मलाईदार खीर बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कम टाइम में झटपट से बनने वाली खीर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चावल ले लेंगे, जो कि है 1 कप। वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम चावल हैं। मैं 2 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप चावल लिए हैं। अगर आप 1 किलो दूध की खीर बना रहे हैं तो फिर आप आधा कप चावल का इस्तेमाल कीजिएगा। आप यहाँ पर टूटा हुआ चावल भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास टूटे हुए चावल नहीं हैं तो ये बासमती राइस ले लें और इसे एक मिक्सी में डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको चला लेंगे। तो देखें, इस तरीके से टूट चुके हैं चावल। अब इसे बोल में डाल देंगे। 2 से 3 बार इसे पानी से वॉश कर लेंगे और इसे इतनी देर के लिए भिगो देंगे जितनी देर के लिए हम दूध को बॉईल कर लें। तो चावल को भिगो लेने के बाद यहाँ पर हमने दूध को उबालने के लिए रख दिया है। 2 से 3 बार इसे स्पून से चला देंगे ताकि नीचे पैन में दूध चिपके नहीं। तो देखें, यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब जो चावल पीसकर हमने भिगो के रखे हुए थे, पानी निकाल कर इसे दूध में शामिल कर देंगे। तो ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा देर के लिए चावल भिगोने के चक्कर भी नहीं है इसमें। कोई भी चावल आपके घर में मौजूद हो, आप उन्हीं से इस खीर को बना सकते हैं। चावल डालने के बाद दूध में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि चावल अच्छे से फूल जाएं और जो दूध है वो भी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे चिपके नहीं। तो दूध जब तक पक रहा है, हम एक और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 20 अदद के करीब बादाम और इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 6 हरी इलायची, जिससे खीर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बादाम और इलायची का एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें, बादाम और इलायची का पाउडर तैयार है। इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो लो फ्लेम पर खीर को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल अच्छे से फूल चुके हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं कि चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, ये परफेक्टली गल चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद खीर को चलाते रहें और किनारे पर से इसे हटाते रहें, जिससे खीर में क्रीमनेस जल्दी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल हुरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम और इलायची का पाउडर, जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी, जो कि मैंने ली है 1 कप। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, जिससे ये खीर बहुत क्रीमी और मज़ेदार सी बनेगी। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दें, वरना आप स्किप कर दें। चीनी डालते ही आप देखेंगे कि खीर पतली होने लगी है, तो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू इसे चलाते हुए पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चीनी डालने से जो खीर पतली हुई है वो सही हो जाए और अच्छे से इसमें क्रीमनेस भी आ जाए। तो चीनी डालकर 4 से 5 मिनट खीर को पका लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है और इसका टेक्सचर भी क्रीमी सा हो गया है। और ये क्रीमी टेक्सचर इसी तरह से आता है जब आप किनारे से दूध को हटाते जाएंगे और इसके ऊपर जो मलाई होती है उसे चलाते हुए पकाएंगे, तो बेहतरीन सी क्रीमी खीर तैयार होगी। अब लास्ट में खुशबू के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप के बराबर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और आप देखिए कितनी ये क्रीमी बनी है। तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस गर्मा गर्म खीर को डिश आउट कर लेंगे।
गार्निश करेंगे इस मज़ेदार सी खीर को कुटे हुए बादाम और पिस्तों से, या फिर आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी गार्निश कर सकते हैं। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं और चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना किसी भी चीज़ से गार्निश किए हुए। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए मैंने इसे गार्निश कर दिया है। अब आप इसे गरम-गरम भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन मैं इसे सर्व करूँगी थोड़ा ठंडा कर लेने के बाद। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर तैयार है आधे घंटे में बनने वाली खीर, जो बहुत ज़ायकेदार बनकर तैयार हुई है। जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे तो आप जल्दी से इसे बना सकते हैं। आपको ज़्यादा देर के लिए चावल नहीं भिगोना पड़ेंगे, या बहुत देर पकाना नहीं पड़ेगा इसे, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालने नहीं पड़ेंगे। ये खीर बहुत झटपट से जल्दी बनकर तैयार होती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि इसका टेस्ट और रिज़ल्ट आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे कुंडा खीर, रबड़ी खीर, खोए वाली मीठी टिक्कियाँ, रंगीन सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ, विंटर स्पेशल गजरेला रेसिपी, मीठी टिक्कियाँ और इसके अलावा कोकोनट मैकरोन पाइनएप्पल डेज़र्ट, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और बहुत सारे डेज़र्ट्स की रेसिपी मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएँगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी, ईज़ी सी खीर की रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर मेरी रेसिपी ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अफ़शीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।